बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोडेड फ्राइज़ बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और आसानी से और झटपट से तैयार की जाती है। और इस रेसिपी में आपको ये भी बताऊंगी कि थोड़ी सी चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ कैसे बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। आपने इसमें लहसुन का पेस्ट नहीं डालना और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें हाफ केजी चिकन डालेंगे। चिकन को आपने इसी तरह ही यूज़ करना है, छोटे क्यूब में काट लेने हैं। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ हड्डियों का भी इस्तेमाल किया है। उसको 2 से 3 मिनट हम कवर कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे और उसको अच्छे से पकाएंगे। इसमें अब हम आधा कप पानी डालेंगे, जिसकी वजह से बोटियाँ बहुत ही नरम हो जाती हैं और मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। और इसको मज़ीद हम 5 मिनट कवर करके इसको पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे। खाने को लो आग पे पकाएंगे तो खाना बहुत ही टेस्टी और लजीज और अंदर तक ही पक जाता है। अब हम इसके साथ ही 1 कप गाजर डालेंगे। गाजर को आपने बारीक काट के डालने और इसके साथ ही बंद गोभी डाल देनी है। ये भी आपने 1 से 1.5 कप डाल देना है और इसके साथ 1 कप आपने शिमला मिर्च बारीक काट के डाल देनी है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाल देंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका डाल देंगे और इन सब को आप अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब मिक्सचर को मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वो भी हम इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर डाल देंगे। यह आपने स्किप नहीं करना, अगर आप ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही हम सुरख मिर्च डाल देंगे और 1 टेबलस्पून आपने इसमें ओरिगानो डालना है और इसके साथ ही हम थाइम भी डाल देंगे और इसको बिल्कुल ही दम पे पकाने रख देंगे। 5 से 6 मिनट आपने इसको दम पे पकने देना है और इसके बाद ही हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। इसको हमने पहले से उबाल लिया, तो उबालने का तरीका ये है कि जब आप इसको फुल गर्म पानी कर लेंगे और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसके साथ ही आप इसको मैक्रोनी को अच्छे से डाल लेंगे और खूब अच्छे से पका के फिर आपने ठंडे पानी से निकाल लेना है और इसको बड़े बर्तन पे फैला देंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। और इसके साथ ही 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे और इसके साथ ही अब हम चीज़ सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और 2 से 3 लहसुन के पीस लेंगे, उनको इसी तरह मोटा मोटा काट के आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें 1.5 कप दूध डालेंगे। दूध में 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर था, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये दूध हमने इसी तरह इसके अंदर डाल दिया और ये सिर्फ आपने 1 टेबलस्पून थाइम डालना है और इसको अच्छे से मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये फ़ौरन ही मैदा चिपकना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल ही दम वाली आंच पे इसको पकाना है और ये बहुत ज़बरदस्त प्यारी सी चीज़ तैयार हो जाएगी। और इसके साथ हम इसमें नमक डालेंगे और सफ़ेद और काली मिर्च भी डाल देंगे। मिसालें आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं और मुसलसल आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है। कोशिश कीजिएगा कि इसमें ज़रा सी भी गुठलियाँ ना बने और जब ये चिपकने लगे तो आपने आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे से दोबारा पका लेना है। और अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। ये मैंने मोज़रेला चीज़ की स्लाइसेस डाली थी और साथ ही 1 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे और खूब इसको पकाते जाएंगे। आपने इसको बिल्कुल भी जल्दी में नहीं पकाना, आराम से तसल्ली से इसको पकाना है। जितनी ये अच्छी बनेगी चीज़ सॉस, उतना ही ज़बरदस्त जो हमारा पास्ता लोडेड फ्राइज़ तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ सॉस तैयार हो गई है। अगर ये बच जाए तो आप इसे किसी जार में बंद करके फ्रिज में 1 से 2 महीने रख सकते हैं। अब हम 2 केजी आलू लेंगे और इसको इसी तरह ज़्यादा बारीक नहीं काटना, मोटे दरमियाने साइज़ में ही काट के इसको अच्छे अच्छे चिप्स बना लेंगे।
अब हम इसी तरह चिप्स को एक बाउल में इसी तरह फैला देंगे और अब हम इसमें मैक्रोनी का सारा मटेरियल इसमें डाल देंगे। पास्ता को आप प्लेट के साथ डालेंगे तो ये बहुत आसानी से डाल जाते हैं और ये टूटते भी नहीं हैं। इसी तरह कोशिश कीजिएगा कि आप प्लेट के साथ इसको फैला लिया करें। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये हमने फैला दिए और अब इसके ऊपर दोबारा से हम चिप्स की लेयर लगा लेंगे। जितने ज़्यादा ये चिप्स होंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और इसके साथ ही हम ये चीज़ सॉस ऊपर फैला देंगे। चीज़ सॉस को अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर अब हम ऑलिव भी अच्छे से फैला देंगे। आप ग्रीन ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें ब्लैक ऑलिव यूज़ किए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और झटपट तैयार होने वाले हैं। ये हमने लोडेड फ्राइज़ तैयार कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।